निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपनी हार पर बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नंदीग्राम सीट पर वोटों की दोबारा गिनती नहीं करवाने के लिए चुनाव अधिकारी पर दबाव डाला गया। রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ এন্ড ডেথ কোশ্চেন, যে এট দ্য পয়েন্ট অফ গান থেকে কাজ করতে হচ্ছে, সে বলছে আমার লাইফ থ্রেট আছে, আমি করতে পারছি না। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि पुलिस ने इस मामले में महाराजा अग्रसेन अस्पताल की 2 नर्स को गिरफ्तार किया, जिनसे 5 रेमडेसिविर बरामद करने का दावा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों की अस्पताल के आईसीयू में ड्यूटी थी, जहां किसी कोरोना मरीज की मौत होते ही उसके लिए लाए गए इंजेक्शन का वो सौदा कर लेते और ये पूरा काम व्हाट्सएप कॉल के जरिए किया जाता था। बताया जा रहा है कि इन दोनों को ही मरीजों के लिए खरीदे गए रेमडेसिविर का लेखा जोखा रखना होता था और इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी खाली शीशी तीमारदार को देनी होती थी। लेकिन आरोप है कि 2 मरीजों की मौत के बाद उनके लिए लाई गई इस दवा को दोनों ने 40 से 50 हजार रुपए में बेच दी। हरियाणा में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 12,885 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 140 लोगों की मौत हो गई। इस बीच 13,293 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से अपने घर लौट गए। राज्य में फिलहाल 1,04,722 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 4,626 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूपी के आगरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक घर में कैद कोरोना पीड़ित बुजुर्ग को पुलिस ने बचाया। आरोप है कि उस बुजुर्ग महिला को उसका बेटा घर में कैद कर भाग गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे बचा लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में वो बुजुर्ग महिला अपने बीच लोगों को देखकर भावुक हो गई। बताया गया कि पिछले 24 घंटे से वो इसी तरह एक कमरे में बंद थी। मेरा बेटा हथकड़ियां घेर के कमरे में बंद करके। इससे पहले उस घर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा गया। इस काम में पुलिस के साथ उस बुजुर्ग का नाती भी था, जो बाहर से अपनी नानी की हौसला अफजाई कर रहा था। लोग और आए हुए, चिंता मत करो, हमें बाहर थोड़ा पानी वानी पी लो तुम। इसके बाद दरवाजे को तोड़कर कुछ लोग बुजुर्ग के कमरे में दाखिल हुए। वो एक पलंग पर बैठी थी और जैसे ही लोग उनके करीब पहुंचे वो लिपट कर रोने लगी। पंजाब में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 6,798 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना ने 157 लोगों की जान ले ली। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1,198 कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 9,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 60,709 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का कैप्सूल यानी एक छोटा अंतरिक्ष वाहन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा है। इसी के साथ इतिहास भी रच गया, क्योंकि 52 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका के किसी स्पेसक्राफ्ट ने इंसानों को लेकर रात के वक्त समंदर में सफल लैंडिंग की, जिसके लिए स्पेस कैप्सूल लगभग 6 महीने के लंबे मिशन के बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर वापस पृथ्वी पर आने के लिए निकल पड़ा। रात के अंधेरे में कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चमकता सितारा टूटकर तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा हो। महज 6.5 घंटे का सफर तय करने के बाद अमेरिका के फ्लोरिडा के पास मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर कैप्सूल के चारों मुख्य पैराशूट खुल गए और जैसे ही कैप्सूल ने समंदर को छुआ, कंट्रोल रूम में जश्न मनाया जाने लगा। कैप्सूल के पानी में उतरते ही नावों पर तैनात बचाव टीमें काम पर लग गईं। लंबी लंबी मजबूत रस्सियों से कैप्सूल को खींचकर एक बड़े जहाज पर चढ़ाया गया और फिर एक एक कर बेहद सावधानी से अंतरिक्ष यात्रियों को उससे बाहर निकाला गया। 167 दिन बाद अपने ग्रह की जमीन पर कदम रखकर अंतरिक्ष यात्री भी काफी उत्साहित दिखे। पिछले साल नवंबर में इसी कैप्सूल में सफर करके एक जापानी और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचे थे। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक कसिनो में सरेआम फायरिंग में 2